मैंने तुम्हारे लिए एक बड़े होशियार लॉयर से बात की है। ही इज एक्सपेंसिव, लेकिन पैसों की चिंता मत करो। I'll manage that. थैंक्स डैड। मुझे वकील नहीं चाहिए। क्यों? डैड, आपका एक्सपेंसिव वकील मुझे बचा लेगा, लेकिन वो बेकसूर इनोसेंट निखिल फंस जाएगा। डैड, चेंज ऑफ हार्ट? तुम्हारा हार्ट चेंज हो गया तो मेरा भी हो गया। बेटा, तुम जो कर रहे हो उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। नाउ आई कैन प्राउडली से कि सैंडी मेरा बेटा है। शेखर ने निखिल को समझाया तो था, अब देखो क्या करते हैं। जाने क्या बात हुई होगी दोनों में। है भी तो दोनों एक ही जैसे, किसी बात पे अड़ गए तो अड़ गए। निखिल की बजाय हम में से किसी को जाना चाहिए था। लीला, अगर तुम जाती ना तो वो जरूर मान जाती। निखिल का होगा। हेलो हेलो जी, मैं निखिल से बात कर सकती हूँ? निखिल तो बॉम्बे में नहीं है। आप कौन? जी, मैं एनी बोल रही हूँ, निखिल की फ्रेंड। आंटी, निखिल आएगा तो आप प्लीज उसे बता दीजिएगा कि मैंने फोन किया था और मैं मुंबई में ही हूँ। हाँ हाँ, बता दूंगी। ओके, थैंक यू आंटी। मरी एनी का फोन था। अरे जब देखो तभी इंडिया चली जाती। अरे क्यों चली जाती, मेरी समझ नहीं आता। निखिल, क्या हुआ निखिल? लावण्या नहीं आई बेटा? अगर लावण्या वापस नहीं आएगी तो मैं भी वापस नहीं आऊं। लावण्या लावण्या सबको उसी की पड़ी हुई है। क्यों नहीं आई वो? आप खुद उससे जाके पूछ लीजिए। सब लोग मुझसे क्यों पूछते रहते हैं? मामा, आई एम सॉरी। तेरी बात तो हुई ना उससे? हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं है। लावण्या वापस नहीं आएगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, मैं बात करूंगी उससे। अरे तुमसे नाराज है, मुझसे तो नाराज नहीं ना? मामा प्लीज, नाराज नहीं। वो अब जिद पे आ गई है, किसी की बात नहीं सुनेगी वो। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उससे बात करे। लेकिन बेटा मामा प्लीज, वो जो करना चाहती है उसे वही करने दीजिए और उसके बिना रहने की आदत डालिए। निखिल, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। आज तक पता नहीं कितनी बार मैंने उसका दिल दुखाया होगा, मगर तब मैं अनजान थी। इस बात का एहसास ही नहीं था मुझे कि उसके दिल को भी चोट पहुंच रही है। मगर इस बार मैं जानबूझकर उसे हर्ट कर रही हूँ। आई एम सॉरी निखिल, मगर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अगर मैं तुम्हें इस तरह ट्रीट नहीं करती तो तुम शायद मुझे छोड़कर कभी नहीं जाते। हेलो लावण्या, कैसी है तू? लावण्या बेटा, तू सुन रही है ना? आई एम सॉरी बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी बेटा। आप क्यों सॉरी बोल रही हैं मामा?
गलती तो मेरी है। मैं सच में बहुत बुरी हूँ। अरे कौन कहता है कि मेरी बेटी बुरी है? यू आर सच ए नाइस गर्ल। अच्छा वो सब बातें छोड़ और तू अगली फ्लाइट पकड़ के वापस यहाँ आ जा, नहीं तो मैं वहां आ रही हूँ। नहीं मामा, यह पॉसिबल नहीं है। अरे व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? अरे हम सब इंसान हैं, गलतियां तो किसी से भी होती है और सबको अपनी गलती का एहसास है बेटा। सबको अपनी गलती मानने की क्या जरूरत है? मैं अपनी गलती मान कर ही तो यहाँ सबसे दूर आ गई हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं आज ही वहां दिल्ली पहुंच रही हूँ और तुम मेरे साथ यहाँ वापस आ रही हो, ओके? अगर आप इस तरह से जिद करेंगी ना मामा, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। लावण्या तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं वहां नहीं आ रही हूँ, एंड दैट्स फाइनल मामा। मैं बहुत परेशान हूँ लावण्या। तुम एक ही तो बेटी हो मेरी, और अगर वो भी चली जाएगी तो। मंदिरा, मैं बोल रही हूँ बेटा। अम्मा जी, लावण्या कहाँ गई? वो तो फोन रखकर बाहर चली गई है बरामदे में। ठीक है अम्मा जी, आप उसे बताइएगा नहीं। मैं आज ही वहां पहुंच रही हूँ। ऐसा मत करना मंदिरा, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा कि अगर तुमने ज्यादा जोर दिया तो वो दिल्ली भी छोड़कर चली जाएगी। तो आप ही बताइए अम्मा जी, मैं क्या करूं? उसे वक्त दे, थोड़ी देर अकेले रहने दे। भगवान की इच्छा होगी तो वो खुद ही वापस चली आएगी, वरना हम तुम चाहे जो कर ले कुछ नहीं होगा। जी अम्मा जी। उस दिन तेरा मूड ऑफ था तो मैं समझाने के लिए आया था तुझे। आज तेरी बारी है। हर बात में कंपटीशन जरूरी है क्या? मतलब कि तू मेरा मूड ठीक नहीं करेगी? मूड तो ठीक हो जाएगा, पर उससे कुछ बदलेगा तो नहीं ना। दादी माँ बिल्कुल ठीक कहती है, किस्मत किसी के आगे सर नहीं झुकाती, सबको किस्मत के आगे सर झुकाना पड़ता है। नहीं, मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि अगर हम किस्मत से हारते हैं तो वो अपनी गलतियों की वजह से। अरे प्लीज कैरी ऑन प्लीज। यहाँ तो फिलॉसफी का लेक्चर चल रहा है, मैं तो यहाँ अपने गधे दोस्त निखिल को ढूंढता हुआ आया था। आपको बिल्कुल ठीक लगा मिस्टर शेखर, आपका दोस्त निखिल बिल्कुल गधा है। ये बात तो मुझे पता है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ उस गधे की अकल ठिकाने लगाने। मगर यहाँ तो देख रहा हूँ कि तान्या मैडम पहले से ही क्लास ले रही। क्लास नहीं, डिबेट। डिबेट? अरे बाप रे, डिबेट से मुझे बड़ा डर लगता है। यू गाइस कैरी ऑन। नाउ कम ऑन यार, जो हो गया उसे भूल जाओ। नाउ क्लोज द चैप्टर। ये तुम कह रहे हो? तुम कर पाओ क्या चैप्टर क्लोज? शायद नहीं, लेकिन कल एक चैप्टर बंद हो ही जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, बड़ी इज्जत से बुला रहे हैं आप। हेयरिंग है क्या? अब कोई हेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें रिलीज करने के ऑर्डर आए। क्या बात करें इंस्पेक्टर साहब, चेक कीजिए, आपके किसी दूसरे लॉकअप में कोई सैंडी नाम का चोर होगा। संदीप सूरी तुम्हारा ही नाम है ना? तुम्हें ही रिलीज करने का ऑर्डर आया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है बड़ी अच्छी किस्मत लेके आए हो इस दुनिया में, तभी तो जिसको तुमने फंसाया उसने ही केस वापस ले लिया। भाई दाद देनी होगी मिस्टर निखिल मल्होत्रा की। उसने अपनी बीवी के आशिक को ऐसे ही छोड़ दिया। अभी जा, और भी कैदी हैं इधर आने के वास्ते, जा।
ये रेस भी जीत गए मिस्टर मल्होत्रा। आपने तो वो कर दिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बेग। और अब जो मैं करूंगा वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लावण्या ने भी नहीं। और दादी, मैं सैंडी से मिलने भी इसीलिए गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि उसे अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा करते वक्त एक बार भी मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आया कि निखिल मेरी बात का बुरा मान सकता है। तो इसीलिए सब नाराज हैं तुझसे। मैंने तो आप ही लोगों से सीखा है दादी, जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, अपने किए पर पछतावा हो, उसे माफ कर देना चाहिए। क्या अब आपको लगता है कि मेरी गलती है? गलत तो तुझे अब भी कोई नहीं कह रहा है बेटा। तू खुद ही वापस जाना नहीं चाहती। आप जानती हैं दादी कि मैं वापस क्यों नहीं जाना चाहती हूँ। मैं अब तुझे नहीं कहूँगी कि तू निखिल के पास वापस लौट जा, लेकिन बेटा समझदारी इसी में होती है कि इंसान बीते हुए कल को भूल जाए। भूलने की कोशिश तो कर ही रही हूँ दादी, तभी तो मैं। हेलो। सॉरी डिस्टर्ब किया। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैंने वो केस विथड्रॉ कर लिया। हाँ, अब तुम्हारा वो दोस्त फ्री है, मैं उसके रास्ते में नहीं आऊँगा। आई एम श्योर कि तुम आज ही उससे मिल लोगे। आई विश गुड लक टू बोथ ऑफ यू। इस तरह बिना पूछे आपके घर में आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको पर्सनली थैंक यू कहना चाहता था, इसलिए आना पड़ा। आप शायद फिर मेरा यकीन नहीं कर रहे। सच बताओ, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मुझे पता चला कि आपने अपना केस वापस ले लिया। मिस्टर मल्होत्रा, यू आर एन अमेजिंग पर्सन। मैंने आपके साथ शायद कुछ भी ठीक नहीं किया। बिंद्रा बनकर आपको फंसाया, आप मेरी वजह से जेल गए, और इस सब के बदले में आपने मुझे ही जेल से निकलवा दिया। अब इस सब के बदले में एक सिंपल सा थैंक यू तो कहना ही चाहिए। थैंक्स मुझे नहीं, लावण्या से कहो। ये उसकी मर्जी थी कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट ये केस ड्रॉप करता हूँ। अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। आई हैव हैड इनफ। मिस्टर मल्होत्रा, टेक्निकली बीच में मैं आ गया, बट यू वर देयर फर्स्ट। और एक बार फिर तुम लावण्या के पास जा सकते हो। हमारा डिवोर्स फाइनल होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सो डोंट वरी। मिस्टर मल्होत्रा, इस बार मैं ये नहीं होने दूंगा। आपको फिर से मिस्टर नाइस गाय मैं नहीं बनने दूंगा। मिसेस सैंडी, लावण्या तुम्हारी वेट कर रही होगी, सो आई थिंक यू शुड लीव नाउ। गुड डे मिस्टर मल्होत्रा। मम्मा, गुड आफ्टरनून मिस्टर शेखर, कैसे हैं आप? अरे आप तो बिल्कुल ही चौंक गए। खैर, ये तो मेरी पर्सनालिटी की वजह से भी हो सकता है। घबराइए मत, मैं आपके दोस्त का शुक्रिया अदा करने आया। ओह, आपको शायद पता नहीं है, आपके दोस्त का जो केस था मेरे खिलाफ, वो उन्होंने वापस ले लिया। आई थिंक यू रियली लकी। आपके पास एक ऐसा दोस्त है। एक बात बताओगे सैंडी, तुम आखिर चीज़ क्या हो? कभी कभी तो इतनी समझदारी की बात करते हो। लावण्या ने जब पहली बार तुमसे मिलवाया था, काफ़ी इम्प्रेस किया था तुम। नाउ यू आर एम्बैरेसिंग मी। निखिल को फंसाते वक्त तुम्हें बुरा नहीं लगा सैंडी? चलिए आपको समझा देता हूँ। मिस्टर शेखर, मैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आदमी हूँ। कभी कभार ये कॉम्प्लिकेशन कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। नहीं सैंडी, मुझे लगता है कि बेसिकली तुम एक अच्छे इंसान हो।
सचमुच। शायद इसलिए लावण्या मुझसे प्यार करती थी। राइट। पर तुम कभी कभी इतनी बुरी हरकत कैसे कर देते? आपने सुना होगा, आर्टिस्ट और क्रिएटिव लोग थोड़े से होते हैं। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम डबल है, क्योंकि एक तो मैं आर्टिस्ट, ऊपर से लावण्या के लिए पागल। इस दोहरे पागलपन से उभरने के लिए मुझे तो एक सॉलिड शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत थी। ये फॉर्चुनेटली आपके दोस्त ने मुझे दे दिया, इसीलिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, पर वो शायद और नाराज हो गए। आप मेरी तरफ से उन्हें समझा दीजिएगा। समझा दूंगा। वैसे आई होप ये पागलपन का दौरा तुम्हें दोबारा नहीं पड़ेगा। आई होप सो टू। पर आप मेरी छोड़िए, अपने दोस्त को संभालिए। मेरे ख्याल से उन्हें भी एक शॉर्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। हैव अ नाइस डे। जी हाँ मिस्टर भट्टी। जी हाँ, आप पेपर्स लेके कोर्ट पहुंचिए, मैं अभी निकलता हूँ। मम्मा, कौन था ये लड़का? मिस्टर बिंद्रा जिसने तुम्हें फंसाया था, या सैंडी जिसके फोटो थे लावण्या के साथ? चुप क्यों हो गया? सोच रहे हो कि माँ को क्या बताऊं और क्या छुपाऊं? मम्मा आप यहाँ पर बैठिए, मैं सब बताता हूँ। मुझे नहीं बैठना। क्या बताएगा मुझे, जब मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ? या अभी भी कुछ और बाकी है? तुम लावण्या से डिवोर्स ले रहे हो और मुझे इस बात की खबर तक नहीं? मम्मा ये अभी डिसाइड हुआ जब मैं लावण्या से दिल्ली मिलने के लिए गया था। अच्छा, और वो लावण्या के साथ फोटो? लावण्या के साथ तुम्हारा दोस्त था ना, कॉलेज के किसी प्ले में? यही है ना तुम्हारा वो दोस्त? जबकि मेरा शक बिल्कुल सही था। तुम सब लोग मुझसे झूठ बोलते रहे, वो सब जिन पे मुझे भरोसा था धोखा देते रहे मुझे। मम्मा आप इसी लड़के ने तुम्हें फंसाया और इसी लड़के की वजह से लावण्या आज दिल्ली में बैठी है, और इसी की खातिर आज तुम लोगों का डिवोर्स होने जा रहा है। इसी की खातिर। दरवाजा खोलिए प्लीज मम्मा। मम्मा प्लीज, मम्मा दरवाजा खोलिए। मम्मा दरवाजा खोलिए प्लीज मम्मा। मम्मा प्लीज दरवाजा खोलिए मम्मा।